रात गहरी थी। मैं बरामदे में लेटी थी। मेरे पास सिर्फ वही था और घर के बाकी लोग गहरी नींद में डूबे थे। उसकी सांसें मेरे गले के पास गर्माहट बिखेर रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई नाजुक लहर। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन मेरे भीतर का तूफान इसे रोकने की इजाजत नहीं दे रहा था। मासी, उसने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा। मैंने आंखें बंद रखी, चुप रही। उस पल मैं कोई मासी नहीं थी। मैं बस एक औरत थी जो उस स्पर्श की गहराई में डूब रही थी, क्योंकि मेरी तड़प बरकरार थी और मैं उस तड़प को दूर करना चाहती थी। ये कहानी उस रात की है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं 35 साल की हूँ और देखने में अभी भी काफी जवान लगती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, दूध जैसा गोरा रंग, हंठ गुलाबी और बदन ऐसा कि लोग पीछे मुड़कर तिरछी नजरों से देखते हैं। शरीर के उन हिस्सों में भरावट और गोलाई भी है जहां पर लड़कियां शर्माती है। मतलब थोड़ा ऊपर और नीचे विधवा हूँ। लेकिन जीवन में अभी भी वह आग है जो कभी कभी जलती रहती है। मेरे पति की मौत को 5 साल हो गए। जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है और अब मैं अपने मायके में रहती हूँ और बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। मेरे मायके में मेरा भांजा राहुल भी आया जाया करता है। वो 22 साल का जवान लड़का है, लंबा चौड़ा मसल्स वाला, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर वह मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन वो है तो भांजा और कभी कभी उसकी नजरें मुझे अजीब अजीब लगती है। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी और राहुल की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी थोड़ी अलग है। चलो शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब राहुल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया था। मेरा घर गांव में है, बड़ा सा पुराना हवेली टाइप, जहाँ कमरे बड़े बड़े हैं और शाम को हवा चलती है। मैं अकेली रहती हूँ। बस एक नौकरानी आती है सुबह शाम। राहुल कॉलेज से आया था और उसने कहा कि वह पूरे 2 महीने यहीं रुकेगा। पढ़ाई के लिए शांत जगह चाहिए। मैं खुश हुई क्योंकि घर में अकेलापन लगता था। वो आया तो मैंने उसे गले लगाया जैसे मासी लगाती है भांजे को। लेकिन उसका बदन छूते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो इतना मजबूत हो गया था। उसके कंधे चौड़े और वह मुझे थोड़ा ज्यादा देर तक पकड़े रहा। मैंने सोचा शायद बचपन की आदत है। टेस्ट डे पहले दिन शाम को हम दोनों छत पर बैठे थे। गांव की हवा में ठंडक थी और दूर से गायों की घंटियां सुनाई दे रही थी। राहुल ने कहा, मासीना येतिया, आप अकेले कैसे रह लेती हो? इतना बड़ा घर, रात को डर नहीं लगता? मैं हंसी। अरे डर किस बात का? मैं तो आदत डाल चुकी हूँ, लेकिन तू आ गया है ना, अब मजा आएगा। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ मासी, मैं आपकी हर चीज का ध्यान रखूंगा। आप कहो तो मालिश भी कर दूं। मैं चौंकी लेकिन हंसकर टाल दिया। अरे पागल, मालिश की क्या जरूरत? तू बस साथ बैठ बातें कर। लेकिन उसके शब्दों में कुछ अलग सा लगा मुझे। लेकिन असल में वो बस मजाक कर रहा था। मैंने बात बदली। चल नीचे चलकर चाय बनाती हूँ। रसोई में मैं चाय बना रही थी और राहुल पीछे खड़ा हो गया। वो बोला, मासी आपकी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई मॉडल। मैंने मुड़कर देखा। वो हंस रहा था। मैंने कहा, बस कर तू भी। मैं तो बस साधारण औरत हूँ। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सालों से कोई ऐसी मेरी तारीफ किसी ने नहीं की थी। चाय पीते हुए हम बातें करने लगे। वो अपनी कॉलेज की लड़कियों के बारे में बता रहा था, कैसे वह सब उसके पीछे पड़ती हैं। मैंने पूछा, किसी से प्यार व्यार है? वो बोला, नहीं मासी, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो आप जैसी हो। समझदार, सुंदर और गर्म गर्म शब्द पर मैं रुक गई। क्या मतलब? लेकिन वो हंसकर बोला,
मतलब गर्मजोशी वाली जैसे आप। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन सोचा कि ये लड़का कितना शरारती है। शाम ढल गई और हम डिनर करके सोने चले गए। उसका कमरा मेरे बगल वाला था और रात को मुझे लगा जैसे वह दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन शायद भ्रम था। अगले दिन सुबह मैं उठी तो राहुल पहले से जगा हुआ था। वो आंगन में एक्सरसाइज कर रहा था, शर्टलेस। उसका बदन पसीने से चमक रहा था, मसल्स उभरे हुए। मैं खिड़की से देख रही थी और सोच रही थी कि कितना बड़ा हो गया है मेरा भांजा। वो मुझे देखकर बोला, मासी आओ ना, साथ में योगा करो, मैं सिखाता हूँ। मैंने मना किया लेकिन वो जिद करने लगा। आखिर मैं नीचे गई और हम साथ में योगा करने लगे। वो मेरे पास आकर मेरी पोजीशन ठीक कर रहा था। उसके हाथ मेरी कमर पर लगे। हंसी, ऐसे सीधा रखो नहीं तो दर्द हो जाएगा। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने सोचा कि ये तो बस मदद है। योगा के बाद हम नाश्ता करने बैठे। वो बोला, मासी आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, जैसे मखमल। में ब्लश कर गई, लेकिन कहा बस कर, तू मुझे तंग मत कर। दिन बीतते गए और हमारी दिनचर्या ऐसी बन गई कि हर वक्त साथ रहते। सुबह योगा, फिर मैं खाना बनाती और वो मदद करता। रसोई में वह मेरे करीब आ जाता। कभी आटा गूंथते वक्त उसके हाथ मेरे हाथों से टकराते। वो कहता, मासी आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं। मैं हंसती लेकिन अंदर से कुछ हलचल होती। एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे, पुराने कमरे में सामान उठा रहे थे और अचानक एक पुरानी किताब गिरी। वो बोला, मासी ये क्या है? लगता है कोई पुरानी डायरी। मैंने देखा, वो मेरी शादी की डायरी थी जिसमें कुछ रोमांटिक बातें लिखी थी। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। वो रात कितनी गर्म थी। मैंने झट से छीनी। अरे ये मत पढ़। वो हंसा। क्यों मासी, आप भी कभी जवान थी ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन अब वो बातें पुरानी हैं। लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जैसे कुछ सोच रहा हो। हम सफाई जारी रखे और वो मेरे करीब आकर बोला, मासी अगर मैं आपका पति होता तो कभी अकेला ना छोड़ता। मैं चौंकी लेकिन वो बोला, मतलब हमेशा साथ रहता। शाम को हम गांव की सैर पर निकले, लेकिन पैदल ही, क्योंकि कार नहीं थी। रास्ते में वो मेरी बाजू पकड़कर चलता जैसे डर लग रहा हो। मासी रात हो रही है, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। मैं हंसी। अरे यहाँ क्या जानवर, तू है ना मेरे साथ? वो बोला, हाँ मैं आपकी रक्षा करूंगा हर तरह से, हर तरह से। मैंने सोचा ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन हम बातें करते रहे। गांव की गपशप, उसके दोस्तों की। घर लौटे तो थक गए थे। रात को डिनर के बाद वो बोला, मासी आज नींद नहीं आ रही, आपकी कहानी सुनाओ ना अपनी जिंदगी की। मैंने शुरू किया, अपनी शादी की बातें बताई, कैसे मेरे पति मुझे प्यार करते थे। राहुल सुनता रहा और बोला, मासी आप अभी भी वैसी ही है, कोई भी पागल हो सकता है आपके लिए। मैंने कहा बस अब सो जा। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दोपहर हम घर के पीछे बगीचे में थे। मैं फूल तोड़ रही थी और राहुल पानी दे रहा था। अचानक स्प्रिंकलर चालू हो गया और हम दोनों भीग गए। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, क्योंकि स्प्रिंकलर मैंने खुद चालू किया था मजाक में। वो हंसा, मासी आपने तो मुझे भिगो दिया, अब मैं आपको भिगो। मैं भागी, लेकिन वो पीछे आया और पानी की बौछार मुझ पर डाली। हम दोनों हंसते हंसते भीग गए। उसके बाद हम घर आए और कपड़े बदलने लगे। उसका कमरा खुला था और मैंने गलती से देख लिया, वो टॉवल में था। उसका बदन, उफ, मैंने नजरें फेर ली। वो बोला, मासी आओ ना मदद करो टॉवल सुखाने में। मैंने मना किया, लेकिन अंदर से कुछ हुआ। धीरे धीरे राहुल मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो मेरे लिए बाजार से सामान लाता, लेकिन कभी अकेले नहीं, हम साथ जाते। एक दिन हम घर में पुरानी फोटोज देख रहे थे। मेरी शादी की फोटो में मैं दुल्हन बनी थी। राहुल बोला, मासी आप कितनी अलग लग रही हो। अलग? मैंने कहा, अरे वो तो पुरानी बात। लेकिन वो बोला, नहीं अभी भी वैसी ही। अगर मैं आपका उम्र का होता तो। वो रुक गया। मैंने पूछा, तो क्या? वो हंसा, तो आपसे शादी कर लेता। मैं चौंकी, लेकिन सोचा मजाक है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि क्या राहुल मुझे पसंद करता है?
लेकिन नहीं, वो तो भांजा है। एक हफ्ते बाद हम घर की मरम्मत करवा रहे थे। मजदूर आए थे, लेकिन राहुल खुद काम कर रहा था। दीवार पर पेंट कर रहा था। मैं चाय लेकर गई और वो सीढ़ी पर खड़ा था। अचानक सीढ़ी हिली और वो गिरने लगा। मैंने उसे पकड़ा। उसके बदन से मेरा बदन सट गया। मासी, शुक्रिया, वरना गिर जाता। उसका सांस मेरे चेहरे पर लगा। मैंने कहा, सावधान रहो। लेकिन वो बोला, आपके साथ तो कुछ नहीं होगा। हम हंसे, लेकिन वो पल अजीब था। शाम को वो बोला, मासी, आज रात आप मेरे कमरे में सोना। मुझे डर लग रहा है। डर? 22 साल का लड़का। मैंने मना किया, नहीं, तू बड़ा हो गया है। लेकिन वो जिद कर रहा था। आखिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अलग बेड पर। लेकिन कमरा छोटा था, बेड एक ही नहीं। मैंने अपना कमरा चुना। गलतफहमी। राहुल ने कहा कि उसका कमरा ठंडा है, मेरा गर्म। हम मेरे कमरे में बैठे बातें करने लगे। वो मेरे पैर दबाने लगा। मासी, थक गई होंगी। उसके हाथ मेरे पैरों पर ऊपर की तरफ जाते। मैंने रोका, बस काफी है। लेकिन वो बोला, मासी, आपकी टांगे कितनी स्मूथ है। मैं ब्लश कर गई। रात भर मैं जागती रही, सोचती कि क्या हो रहा है। सुबह वो बोला, मासी, रात अच्छी थी ना? मैंने हाँ कहा, लेकिन अंदर से उलझन थी। दिन गुजरते गए और राहुल मेरे और करीब आता गया। वो मेरे लिए खाना बनाता और कहता, मासी, ये खाओ, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बॉडी? मैं सोचती, ये ऐसा क्यों कह रहा है। एक दिन हम घर में संगीत सुन रहे थे। पुराना गाना, कजरा मोहब्बत वाला। वो बोला, मासी, अब पर सूट करता है। मैंने डांस करने को कहा मजाक में, और वह मुझे खींचकर डांस करने लगा। उसके हाथ मेरी कमर पर। हम घूमते। मासी, आपका बदन कितना लचीला है। मैंने रोवा दिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। फिर एक दिन राहुल ने कहा कि वह मुझे सरप्राइज देना चाहता है। वो मुझे घर के ऊपर वाले कमरे में ले गया, जहां उसने एक छोटा सा गार्डन बनाया था। फूल लगाए थे। मासी, ये आपके लिए। मैं खुश हुई, गले लगाया, लेकिन वो मुझे कसकर पकड़े रहा। मासी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? मैं रुक गई। कैसा प्यार? वो बोला, जैसे एक भांजा करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा। मैंने कहा, राहुल, ये गलत है। वो हंसा, अरे मासी, मजाक कर रहा हूँ। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। और यहीं से कहानी बदल जाती है। राहुल ने बताया कि वह गे है, उसे लड़कों से प्यार होता है, और कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो डरता था बताने से, लेकिन मेरे साथ रहकर हिम्मत आई। वो कहता, मासी, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं खुद को स्वीकार कर पाया। वो सब कॉम्प्लीमेंट्स, वो करीब आना, वो सब इसलिए क्योंकि मैं आपको अपनी माँ जैसा मानता हूँ, और आपसे छुपा नहीं पाया। मैं स्तब्ध थी। वो सारी अलग बातें, वो स्पर्श, सब एक बच्चे की तरह था जो अपनी पहचान छुपा रहा था। मैंने उसे गले लगाया। बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसके बाद हमने साथ में उसकी जिंदगी प्लान की। उसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाया, और मैंने उन्हें सपोर्ट किया। गांव में सबको बताया नहीं, लेकिन परिवार को समझाया। अंत में राहुल की शादी नहीं हुई। राहुल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मासी, मैं आपसे वह प्यार करता हूँ जो कोई भांजा नहीं करता। मैं हर रात सोचता हूँ कि आप मेरी हो जाओ। मैं स्तब्ध रह गई। दिल की धड़कनें रुक सी गई। मैंने धीरे से कहा, राहुल, ये गलत है। मैं तेरी मासी हूँ। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। वो मेरे करीब आया, मेरी कमर पकड़ी और फुसफुसाया, मासी, आप जानती हैं ना, मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। मैं चौंक गई। क्या मतलब? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, मासी, 5 साल पहले जब मेरा बाप मरा, तब मैंने मामा से एक राज सुना था। वो राज जो आपसे छुपाया गया। मैं आपका बेटा हूँ। मासी, आपका अपना खून। मेरा दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहा है तू? वो शांत स्वर में बोला, उस रात जब आप विधवा हुई, मामा ने आपको सांत्वना दी थी। वो रात आप दोनों ने शराब पी, और फिर जो होना था वो हुआ। मैं उसी रात का नतीजा हूँ। मामा ने मुझे गोद लिया, लेकिन असल में मैं आपका बेटा हूँ। माँ। मैं जमीन पर बैठ गई। आंसू बहने लगे। सारी यादें घूम गई।
वो रात जब मामा ने मुझे गले लगाया था, वो शराब, वो कमजोरी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस एक गलती ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। राहुल, अब वो मेरा बेटा था, मेरे पास बैठा, मेरे हाथ थामे। मैंने सालों तक ये राज रखा, लेकिन अब मैं इसे और छुपा नहीं सकता। मैं आपसे वो चाहता हूँ जो कोई बेटा माँ से नहीं चाहता, लेकिन अब आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा। ये रिश्ता अब और गहरा हो सकता है। मैं चीखी नहीं, ये पाप है। तू मेरा बेटा है। वो हंसा, एक ठंडी हंसी। पाप मानसी या माँ, आपने तो पहले ही ये पाप कर लिया था, अब बस उसे पूरा करो। उस रात में टूट गई। वो स्पर्श, वो गर्माहट, सब कुछ बदल गया। मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन वो तड़प अब और गहरी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ भांजा मासी नहीं था। ये माँ बेटे का वो रिश्ता था जो समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। और उस रात मैंने उसकी बाहों में समर्पण कर दिया, क्योंकि अब रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। ये कहानी उस रात की है जिसने मुझे सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरी तरह से तोड़कर नया जन्म दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे भांजे की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।